हाय। हम लोग ना आज गेट का जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। गेट 2021, गेट 2021, है ना। किसका? एटॉमिक, है ना, एंड मॉलिक्यूलर का, है ना। देखो, कुछ क्वेश्चन हम पिछली क्लास में किए थे, है ना, और बाकी के क्वेश्चन आज करेंगे हम। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं, है ना। चलो, देखो ये क्वेश्चन जो है लेजर से पूछा गया था। एक क्वेश्चन तो लेजर से बताए थे ना, एक क्वेश्चन और बताते हैं लेजर से, है ना। लेजर से इस बार जो है दो क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ये है क्वेश्चन नंबर इसमें 5 है ना। और क्वेश्चन समझा देते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है कंसीडर द एटॉमिक सिस्टम एज शोन इन द फिगर। एक फिगर दिया, देखो ऐसे फिगर दिया है। और ये इसको 1 माना है, इसको 0 माना है, इसको 2 माना है, ठीक है। तो ये एक फिगर दिया है ना, वेयर आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन फॉर द लेवल आर A21, जहां पे जो है दिया है A21 जो दिया है ना, इसकी वैल्यू जो है वो दिया है 10⁸ पर सेकेंड, है ना। और A10 जो दिया है, A10, है ना, वो दिया है सॉरी A21 जो दिया है वो दिया है 2 इंटू 10⁷, है ना, पर सेकेंड, है ना। और A10 जो दिया है वो दिया है 10⁸, है ना, पर सेकेंड, है ना। ये है आइंस्टाइन कोफिशिएंट, है ना। आगे 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 बोल रहा है आर एक्साइटेड फ्रॉम लेवल 0 टू लेवल 2 एंड ए स्टेडी स्टेट पॉपुलेशन इन लेवल 2 इज अचीव्ड। द स्टेडी स्टेट पॉपुलेशन एट लेवल 1 विल बी, है ना। अब देखो लेवल 1 ये है, लेवल 2 है, और ये जीरो लेवल है ना। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ देते हैं, ठीक है। इसमें आगे जो दिया है एटम्स आर फ्रॉम लेवल 0 टू लेवल 2, एटम जो है यहाँ से यहाँ एक्साइट किया जाता है ना। एंड ये स्टेडी स्टेट पॉपुलेशन इन लेवल 2 इज अचीव्ड। लेवल 2 पे भी जो है वो स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव किया जाता है ना। द स्टेडी स्टेट पॉपुलेशन इन लेवल 1 विल बी, है ना। तो स्टेडी, अब देखो यहाँ पे स्टेडी स्टेट जो है निकालना है, लेवल 1 में, है ना। अब देखो तो क्वेश्चन जो अच्छे समझा देते, ठीक है। ये है 3 लेवल लेजर, है ना। ये सिस्टम जो है 3 लेवल लेजर है ना। और 3 लेवल लेजर जो होता है, एग्जांपल होता है 3 लेवल लेजर का रूबी लेजर, है ना। तो ध्यान देना 3 लेवल लेजर है ना। अब लेजर में क्या होता है, ये ग्राउंड स्टेट है। यहाँ से हम पंपिंग करते हैं, और पंपिंग करने के बाद क्या होता है, मॉलिक्यूल यहाँ पे जाता है, यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है। और इस तरह से क्या होता है, लेजर जो है वो प्रोड्यूस होता है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है, A21, इसको बोलते हैं आइंस्टाइन कोफिशिएंट। और ये एक्चुअल में क्या बताता है ये बता रहे, ठीक है ना। A21 और ये 21 मतलब ये 21 ये बताता है कि 2 से अब जब एक्साइट करेंगे हम तो मॉलिक्यूल यहाँ पे पहुंचेगा, और यहाँ पे पहुंच के फिर यहाँ पे आएगा, है ना। और हम ये बताए थे 3 लेवल लेजर में कि ये मेटा स्टेबल होता है, ये नॉर्मल स्टेट होता है। अब मेटा स्टेबल से जब यहाँ पे आता है तब मेरा लेजर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब चलो आगे देखो, तो ये जो हम बता रहे थे कि ये 21 ये बताता है कि अब देखो यहां से यहाँ पे जाएगा तो मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा, तो ये 2 से 1, है ना। लेवल 2 से लेवल 1 प्रत्येक सेकंड कितना मॉलिक्यूल आ रहा है,
प्रत्येक सेकंड कितना मॉलिक्यूल 2 से 1 में आ रहा है, A2, और ये मेरा A21 आइंस्टाइन कोफिशिएंट है ना। तो यहां से यहां आएगा, दो तरीका होता है कि यहां से धकेल के यहां पे कर दो और तो फिर अपने आप आएगा। धकेल को जो करते हैं उसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड स्टिमुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिमुलेटर, है ना। आप देखो तो, लेकिन आइंस्टाइन में क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस। ये यहाँ पे जाके अपने आप आता है, अगर अपने आप आ जाए तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन, है ना। तो ये बताता है कि 2 से 1 में, 2 लेवल से 1 में मॉलिक्यूल जो है पर सेकंड कितना आ रहा है ना। अब ये बताते हैं, A10 बताता है यहां से यहां 1 से 0 में मॉलिक्यूल पर सेकंड कितना आ रहा है ना। तो दो चीज दिया है ना। अब ये पूछ रहा है कि इसमें क्वेश्चन जो है कि लेवल 1 में स्टेडी स्टेट कब बनेगा, है ना। और स्टेडी स्टेट बनेगा, है ना, तो फिर यहां पे बोल रहा है x इंटू, यहां पे वैल्यू दिया x इंटू 10 की पावर 23, मतलब ये 13 दिया है, 13 पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे थोड़ा और दे दिया है, जब ये स्टेडी स्टेट ज्ञात कर, ये जब स्टेडी स्टेट में होता है तब इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ये लेवल 0 टू लेवल 2, है ना। 10 की पावर 14 एटम्स पर सेंटीमीटर क्या आर एक्साइटेड फ्रॉम 0 से 2 जो है वो एक्साइट किया जाता है, और एंड ये स्टेडी स्टेट पॉपुलेशन इन लेवल 2 अचीव्ड, कहने मतलब है 10 की पावर 40 जो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो सीधी सीधी आप बताते हैं क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। ये बोल रहा है ना, कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल जा रहा है मान लेते हैं N1 है, यहाँ का मॉलिक्यूल N1, यहाँ का मॉलिक्यूल मान लेते हैं N2, है ना। तो बोल रहा है कि N1 में स्टेडी स्टेट कब होगा। स्टेडी स्टेट मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना। अब इक्विलिब्रियम स्टेट कहने का मतलब देखो तो, मतलब यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो ऐसा लगे यहाँ मॉलिक्यूल तो यहाँ पे आते रहेगा और फिर जाते रहेगा, ऊपर से आएगा फिर नीचे आएगा, लेकिन हमेशा यहाँ पे अगर 5 मॉलिक्यूल है तो 5 ही मॉलिक्यूल होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, मतलब कुछ जैसे मन लगे ही ना कि यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है आ रहा है जा रहा है, जितना जाएगा, जितना मैंने नीचे आएगा उतना आएगा भी, जितना नीचे आएगा उतना ऊपर से नीचे यहाँ पे आएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ आना और ऊपर लेवल से इस लेवल पे आना दोनों बराबर हो तो लगेगा कि यहाँ मॉलिक्यूल जो बढ़ रहा है घट रहा है, नहीं ना। तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम स्टेडी स्टेट। क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट। अब देखो तो लेजर में ना एक इक्वेशन होता है, ठीक है। अब इक्वेशन हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, है ना। होता है dN1, है ना, बटे dt, है ना, बराबर होता है N2 A21, है ना, माइनस N1, है ना, और ये 10, हाँ ये 10, ठीक है। पूरी का मतलब समझा देते हैं, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो ये dN1/dt ये क्या बताता है? ये बताता है कि इस लेवल में, है ना, प्रत्येक सेकंड कितना मॉलिक्यूल बढ़ रहा है, यहाँ प्लस है ना, कितना बढ़ रहा है, इसमें कितना मॉलिक्यूल आ रहा है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, इंक्रीजिंग पर सेकंड इन लेवल 1, है ना। और ये बताता है, देखो ये 2 क्या बताता है? ये 2 बताता है कि प्रत्येक सेकंड जो है 2 से 1 में कितना मॉलिक्यूल आ रहा है ना। अब कितना मॉलिक्यूल आएगा? अब देखो A21 पर सेकंड कितना मॉलिक्यूल आएगा, जितना यहाँ पे मॉलिक्यूल रहेगा, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम N2 से मल्टीपल कर देते हैं, है ना। और फिर ये 10 क्या बताता है? ये 10 बताता है कि प्रत्येक सेकंड जो है मॉलिक्यूल 1 से 0 में कितना आ रहा है, कितना इसमें कितना आएगा, जितना इसमें रहेगा। इसमें N1 है, हम N1 से मल्टीपल कर देते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना,
है ना। यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल जो है बढ़ेगा, है ना। अब देखो तो ये क्या है, ये टर्म देखो, ये टर्म है, यहां से यहां मॉलिक्यूल कितना आ रहा है ना। तो ये क्या करेगा, इस यहां पे मॉलिक्यूल को बढ़ाएगा, है ना। ये क्या है, ये टर्म क्या है, ये मॉलिक्यूल, ये है, यहां से यहां मॉलिक्यूल कितना आ रहा है ना। तो देखो तो यहां पे कितना बचेगा, यहां से जो आ रहा है और जो जा रहा है इसको हम घटा देंगे ना। ये क्या है, आ रहा है, और ये क्या है, जा रहा है। तो मॉलिक्यूल यहां पे कितना होगा, है ना। यहां से जो आ रहा है और यहां से जो जा रहा है उसको हम घटा देंगे, तो हमको नेट पता चल जाएगा कि यहां पे कितना बच रहा है, कितना बढ़ रहा है ना। अब देखो तो इक्विलिब्रियम कब होगा, इक्विलिब्रियम तब होगा जब यहां पे जो आ रहा है, जितना यहां पे आएगा उतना यहां से अगर नीचे आएगा, मतलब कह रहे 2 से 1 में जितना आएगा, है ना, और 1 से 0 में जितना जाएगा, दोनों का रेट बराबर हो, तब हम बोलेंगे कि N1 में पता ही नहीं चलेगा कि मॉलिक्यूल बढ़ रहा है कि घट रहा है ना। उस कंडीशन को बोलेंगे हम स्टेडी स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। उस समय क्या होगा, dN1/dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी 0, है ना, समझ रहे हो। चलो ठीक है ना। अब देखो फॉर स्टेडी स्टेट के लिए इसको मिटा देते, ठीक है। फॉर स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट, एक और नाम है इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा सा, नहीं तो फिर मेरा लेक्चर देखना, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, dN1/dt क्या हो जाएगा, 0, है ना। मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो बढ़ेगा घटेगा कुछ नहीं होगा, लग रहा है कि यहाँ न बढ़ रहा है न घट रहा है, बट एक्चुअल में जितना मॉलिक्यूल यहां से यहां आएगा उतना मॉलिक्यूल यहां से यहां जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो तो N2, है ना, A21 और फिर -N1, है ना, A10, है ना। अब देखो तो हमको निकालना जो है वो निकालना है N1, निकालना है, क्या निकालना है, N1, है ना। अब देखो तो यहाँ पे, अब देखो तो N2 बराबर N2 A21 बराबर N1, है ना, A10, है ना, ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा लेजर के बारे में बता देते हैं कि ये 3 लेवल लेजर है, 2 लेवल लेजर पॉसिबल नहीं है, और एक 4th लेवल लेजर होता है, ठीक है। 4th लेवल लेजर में आता है हीलियम नियॉन लेजर, तो एक कंपटीशन में कभी पूछ देता है, ठीक है। ना, तो हमको निकालना है N1, यहाँ पे N1 बराबर क्या हो जाएगा, N2, है ना, और ये 21 और यहाँ पे A10, है ना। तो कुछ सबका वैल्यू दिया है, N2 का वैल्यू दिया है, N2 का वैल्यू लिखना भूल गया था, N2 का वैल्यू दिया है यहाँ पे, है ना, वो दिया है 10⁻14 दिया है ना, 10⁻14, 10⁻14 दिया है ना, और 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब देखो तो N2 का वैल्यू पुट करो, A21 का वैल्यू पुट करो, A10 का वैल्यू पुट करो, है ना। तो आंसर आएगा ना, वो जो आएगा वो आएगा 2 इंटू 10⁻3, 10 की पावर कितना दिया, 13 दिया है ना, 13 पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब होता है, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। अब देखो तो हम लोग को पूछ रहा था, ये दिया था x इंटू यहाँ पे 10⁻13, यही तो दिया था, है ना। अब देखो कंपेयर करो, x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। दैट इज द राइट आंसर, ठीक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन हम देख नहीं पा रहे क्योंकि क्वेश्चन दूसरे मोबाइल में, और ये लाइन नहीं यहाँ पे, तो मैं बैटरी से मोबाइल को जोड़ा हूँ, तो बार बार देखना पड़ रहा है, ठीक है, आगे जाके क्वेश्चन को और उसका डाटा को। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 6 है ना। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में द स्पिन ऑर्बिट इफेक्ट स्प्लिट्स, है ना, स्पिन ऑर्बिट, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमता है तो उसके पास स्पिन भी होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है ना, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है ना। स्पिन के चलते करंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ऑर्बिटल के चलते भी मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है द स्पिन ऑर्बिट इफेक्ट, है ना। तो दोनों जो फील्ड होता है वो इंटरेक्ट करता है, और उसके इफेक्ट की वजह से एक मॉलिक्यूल है, एक एटम है लिथियम, है ना, लिथियम 37, है ना, लिथियम है, इसमें 2p से 2s ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब एटम जो है इलेक्ट्रॉन जो है 2p से 2s में जा रहा है ना, 2s में जा रहा है। और होता क्या, स्पिन ऑर्बिट के इफेक्ट से ये जो है ना, ये 2 लेवल में टूट जाता है। 2 लेवल बोलने का मतलब है P जो है, अब आगे P जो है, P अब देखो P का क्या होता है, P 3/2, P 1/2 यही तो होता है, और फिर S 1/2, है ना, इस टाइप से टूट जाता है ना। और ट्रांजिशन यहाँ पे भी होगा और ट्रांजिशन यहाँ पे भी होगा, है ना। अब देखो इसका भी कुछ वेवलेंथ होगा, यहाँ से आएगा तो यहाँ से इसका भी कुछ वेवलेंथ होगा लाइट के फॉर्म में, तो वेवलेंथ का जो डिफरेंस है वो दिया है, डेल्टा लैम्बडा दिया है, ये दिया है 0.14, है ना, एंगस्ट्रोम। आगे दिया है ट्रांजिशन, वेवलेंथ इन लिथियम 2 लाइन्स विथ सेपरेशन इतना, द कोरस्पोंडिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी डिफरेंस। अब देखो तो अगर स्पिन ऑर्बिट इफेक्ट ना हो, ठीक है, तो एक ही लाइन आएगा, है ना, एक लाइन, है ना। स्पिन ऑर्बिट इफेक्ट ना हो तो एक ही लाइन आएगा, ये 2 भाग में टूटेगा। तो यहाँ पे लैम्बडा दिया है, एक लाइन अगर आता है तो लैम्बडा दिया है, लैम्बडा दिया है कितना, देखो तो लैम्बडा दिया है, वो दिया है 6521 एंगस्ट्रॉम दिया है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, इसमें कुछ डाटा भी दिया है, ठीक है, कुछ डाटा भी दिया है ना। अब देखो थोड़ा हम फिर समझा देते हैं, है ना। देखो जिसमें स्पिन ऑर्बिट इफेक्ट नहीं होगा उसमें जो लैम्बडा होगा वो इतना दिया है ना। स्पिन ऑर्बिट इफेक्ट की वजह से 2 लाइन निकलेगा, और दोनों लाइन के बीच जो वेवलेंथ का डिफरेंस होगा वो ये दिया है ना। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एनर्जी का अगर वेवलेंथ का डिफरेंस इतना है ना, तो एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा। सिंपल सी है ना, हमको डेल्टा ही निकालना है, ठीक है। कुछ वैल्यू दिया है यहाँ पे, एस का वैल्यू दे दिया है, एस का वैल्यू, है ना, और सी का वैल्यू दिया है ना। तो उसको देख लेना क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो तो हमको क्या निकालना है, ये निकालना है ना। अगर वेवलेंथ का डिफरेंस इतना है तो एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, है ना। तो हम लोग को ये पता है ई बराबर क्या होता है, देखो तो ई बराबर एच न्यू होता है,